साथियों, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बौद्ध आपके बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। एक जगह है और हमारे देश का एक स्टेट है, उसका नाम है उड़ीसा। वहाँ एक बहुत बड़ा बाबा हुआ करता था। आजकल वो जेल में है। भला हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपके संविधान का, जिसकी वजह से लोग जेल में जाते हैं, बुरा करते हैं। तो खैर, तो सारथी बाबा ने जो अंधविश्वास फैलाया, आज उसका भंडाफोड़ करता है। सारथी बाबा ये कहता था कि वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। भगवान श्री कृष्ण ही हैं वो जो आज सारथी बाबा के रूप में समाज में आए हैं, समाज का कल्याण करने आए हैं। तो समाज का कल्याण किस तरह से करेंगे? कल्याण करने का तरीका देखिए। जिस तरह से श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार की लीलाओं में लिप्त रहा करते थे, विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते करते वह मुख्य रूप से महिलाओं में अत्यंत लोकप्रिय थे। उनकी लीलाओं में गोपियों के साथ रास रचाना, रास आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गोपियों के साथ रास रचाना और दूसरों नहाती हुई लड़कियों के कपड़ों को चुरा करके भाग जाना, या नहाती हुई लड़कियों को छिप छिप कर देखना। तो इस तरह के जो लीलाएं वो करते थे, कुछ उसी से मिलती जुलती लीला भी ये सारथी बाबा करते रहे और एक बहुत लंबे समय तक ये सक्रिय रहे वो ओडिशा में। और इतने लंबे समय तक सक्रिय रहने के बाद ये परिणाम हुआ कि वो आदमी कई हजार करोड़ का मालिक बना। और केवल इतना ही नहीं, धन ही नहीं इकट्ठा किया, मुख्य रूप से अब जो कहने जा रहा हूं वो रूह कपा देने वाला है कि लोग अंधविश्वास में इतने पागल हो सकते हैं। अंधविश्वास किसी व्यक्ति को, किसी महिला को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा देगा जहां उसमें चरित्र हनन होने की समस्त संभावनाएं निहित हो जाती हों। यकीन जानिएगा, उस व्यक्ति ने जो कारनामा किया, वो कारनामा आशाराम बापू या फिर राम रहीम हनीप्रीत के पापा भी नहीं कर पाए। ये तो केवल बलात्कारी बने, बस वो केवल बलात्कारी बने और बलात्कारी करने के एवज में वो जेल में गए। ये जो बाबा है सारथी बाबा, ये बलात्कारी तो है ही, लेकिन इसने जो सार्वजनिक रूप से किया वो चौंका देने वाला है। किया क्या था, ध्यान से सुने। हर जन्माष्टमी को वो अपनी सभा करता था और उस सभा में महिलाएं, चाहे वो युवा महिला हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय महिला, मध्यम उम्र की महिला हो, या फिर वृद्ध महिला हो, ये महिलाएं आती थी और उस निर्लज्ज बाबा को स्तनपान कराती थी। ध्यान दीजिएगा, स्तनपान कराती थी और सार्वजनिक रूप से ये प्रक्रिया की संपन्न की जाती थी। और वो महिला जो उस बाबा को स्तनपान करा रही है, वो स्तनपान कराने के बाद स्वयं को धन्य महसूस करती थी और ये प्रचारित करती थी कि आज मैंने भगवान, साक्षात भगवान श्री कृष्ण को ही अपने स्तन से स्तनपान कराया। तो अब आप सोचिए कि अंधविश्वास किसी महिला को इतने गर्त में गिरा सकता है कि वो सार्वजनिक रूप से किसी बाबा को स्तनपान कराने के लिए तैयार हो जाए। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी, कितना पाखंड और अंधविश्वास का माया जाल लोगों के मस्तिष्क पर छाया होगा कि उन्हें सही और गलत के फैसला करने की बुद्धि भी समाप्त हो गई। और इस तरह के कुकर्म, कांड या इस तरह की हरकतें मुख्य रूप से आपको ब्राह्मण धर्म में ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि ब्राह्मण धर्म ही है जहां इस तरह की घटिया बातें इनके धर्म ग्रंथों में भी लिखी हैं। साथियों, मैं आपसे इसे निवेदन करता हूं कि हम अपने परिवारों को सचेत करें, खास तौर पे अपने परिवार की महिलाओं को समझाएं कि इन बाबाओं के चक्कर से बचें,
क्योंकि ये अंधविश्वास हमारे परिवार को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। इन बातों को अपने तक ना रखें, लोगों तक पहुँचाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय पेरियार।